एक सप्ताह से लीलाधर कुंभकार लापता है। लीलाधर कुंभकार भर्रे गांव के रहने वाले थे। राजनांदगांव के भर्रे गांव अपनी पत्नी को तीजा छोड़ने के लिए दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा गांव आए हुए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिवार वाले सभी जगह ढूंढने का प्रयास किए। जब 2.5 महीने बाद इस नदी में मिला तो वो भी हैरान हो गए, आखिर उसी के गांव की नदी में ये कैसे उसका शव मिला है। हाल देख के एकदम कंफर्म हो गई कि ये तो हमारे कार है। हाँ, तो ओकर बाद निकले के बाद ही पता चली कि हाँ बस अपनी ही गाड़ी है, अपनी ही बाइक है। कब से गुमशुदा है? जितना भी रीजन कार्रवाई उनकी ही कार्रवाई। गुमशुदगी वहीं। हाँ, आखिरी लोकेशन पुल गाँव में। हाँ, तो बॉडी तो यहाँ मिले, भर्रे गाँव के नदी में मिले। तो वही तो आप लोग पता करना है। आप मतलब का लगत है। राजनांदगांव से एक बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राजनांदगांव से 12 किलोमीटर दूर कुटेरी और भर्रे गांव के बीच स्थित शिवनाथ नदी में एक कार के अंदर एक लाश मिली है। बताया जा रहा है 2 बजे एक व्यक्ति नहाने के लिए आया, तब उसे इस नदी के अंदर नर कंकाल या कंकार जो है वो उफलता हुआ दिखा। तब उसे डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं अंदर शव होगा। तब उस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। तब सुरगी पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस पानी के अंदर गई तब पता चला कि इस नदी के अंदर एक कार है और क्रेन को बुलाया गया और क्रेन के माध्यम से कार को निकाला गया और देखा गया। पुलिस जब देखे कार को निकालने के बाद कि कार के पीछे वाले सीट के नीचे एक शव है, सड़ी गड़ी अवस्था में। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 1.5 से 2 महीने पुराना शव होगा। पुलिस जब उस शव को देखी तो पुलिस हक्के बक्के रह गई, आखिर ये शव किसका है। बता दें कार जो है वो बलेनो कार है, जो बलेनो कार जो नदी में डूबी थी। तो उस कार के आधार पर पता किया गया, कार मालिक का पता लगाया गया। तब मृतक की पहचान हुई। मृतक की पहचान लीलाधर कुंभकार के रूप में हुई, जो इसी गांव यानी कि भर्रे गांव का ही रहने वाला था। तब उनके परिजनों को बुलाया गया, तब उनसे पूछताछ की गई कि आखिर लीलाधर कब से गुम है। तब पता चला कि लीलाधर 24 अगस्त के दिन अपनी वाइफ को दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा छोड़ने के लिए यानी कि तीजा छोड़ने गया हुआ था। तब वो 2-3 दिन तक वापस नहीं आया। तब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दुर्ग जिले के ही जेवरा सिरसा थाने में की गई। तब से वो गायब है, यानी कि 2.5 महीना, लगभग 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, कार को निकाला गया। आसपास काफी भीड़ थी, लोगों का जमावड़ा था, लोग देख रहे थे कि आखिर किसकी लाश है, किसका कार है। पुलिस जांच करी है, सभी एंगलों से जांच करेगी, ये हत्या है या महज हादसा है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पूरा परिवार वालों का कहना है कि ये साजिश है, उनको लग रहा है कि ये हत्या है। परिवार वाले सभी जगह ढूंढने का प्रयास किए। जब 2.5 महीने बाद इस नदी में मिला तो वो भी हैरान हो गए, आखिर उसी के गांव की नदी में ये कैसे उसे उसका शव मिला है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कार जो है वो ऊपर से आ रही थी, मतलब सड़क से आ रही थी, तब वो जो है वो यहाँ से ऊपर तस्वीर के माध्यम से जहाँ लोग खड़े हैं वहां से कार जो है वो गिरते हुए आई और नदी पे गिरी। और नदी पे जब गिरी तब ये लगभग 2-2.5 महीने तक इसी नदी पे ही पड़ी रही। आसपास के लोग जो है वो देख नहीं पाए, चूंकि नदी काफी गहरी है इसलिए कार जो है वो अंदर बैठ गई। लेकिन जो शव है नदी के अंदर जो है वो शव जो है वो घुलता गया, पिघलता गया। उसके बाद उसका जो सिर है, जो खोपड़ी बोलते हैं, कंकाल जो है वो जब उफला तब यहाँ के गांव वालों ने देखा, जो नहाने आया था उन्होंने देखा, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे यहाँ से टकराया होगा। ये आप तस्वीर में पिलर देख पा रहे होंगे, ये पिलर जो है वो गिरी पड़ी है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिया के डिवाइडर में जो पिलर लगा हुआ रहता है वो ये वही पिलर है। इससे कार टकराई होगी और टकराने के बाद कार जो है वो नदी में जा गिरी होगी। तो कहीं ना कहीं हादसे की आशंका प्राथमिक दृष्टि हादसा लग रहा है, लेकिन परिवार वाले इसे साजिश मान रहे हैं। तो ये कार का एक पार्ट्स भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तस्वीर के माध्यम से देखिए कि जब कार उस पिलर से टकराई होगी, जब पुलिया से नीचे गिरी होगी, तो ये कार का पार्ट्स है, कार के पार्ट्स अलग हो गए होंगे। तब और भी पार्ट्स आपको दिखा देते हैं। ये भी एक कार के पार्ट्स हैं, कार के ये पूरे पार्ट्स हैं। तो कार के पार्ट्स अलग हो गए। उसके बाद इस रास्ते से, इस तस्वीर के माध्यम से देखिए कि इस रास्ते से कार जो है वो इस नदी में जा गिरी। कार निकाला गया तब देखा गया कि सामने का जो एयर बलून होता है वो खुला हुआ था
और जो शव है वो पीछे वाली सीट पे थी। तो कहीं ना कहीं ये हादसा भी हो सकता है या कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस जांच करने वाली है। परिवार वाले हैं भैया, लीलाधर के बॉडी मिले हैं नदी में, तो कब जानकारी हुई, कैसे जानकारी हुई? मैं गए रहा हूँ सोमनी। बड़े भाइयों को? हाँ, बड़े भाई यार सोमनी गए रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तो यहाँ मतलब जरूरत पड़ी बाथरूम जाना है ऐसा करके, तो यहाँ रुके हूँ। तो यहाँ 3-4 लोग रही से नदी में, हमारे पीछे ना पुलिस गाड़ी आ रही से, तब नहीं डर रहा हूँ। मतलब कुछ पकड़े रहते हैं गलत चीज तो डर रहती है। तो यहाँ देखे ना तो सबकी उंगली दिख रही, तो चलो यार का हो जाए ऐसे करके जब गए ना, तो मुंडी निकाला दे गाँव के कोई आदमी है, तो बोलते कि यहाँ कार भी है ऐसे करके। कार अंदर ही उपलब्ध हाँ नहीं रही? हाँ, नहीं अंदर ही रही से। तो ओकर बाद जब पुलिस वाले मनीष ने छानबीन करी से ना, तो मडगाड़ला देखिए गाड़ी के, तो मैं भी गया हूँ अगर साथ में, तो मैं बोला कार देख के एकदम कंफर्म हो गई कि ये तो हमारे कार है। नीला रंग। हाँ, तो ओकर बाद निकले के बाद ही पता चली कि हाँ बस अपनी ही गाड़ी है, अपनी ही बाइक है। कब से गुमशुदा रही? वह तीजा पर गेरी से। वाइफ ला छोड़े पर? हाँ, वाइफ ला छोड़े पर वापस नहीं आया? हाँ, वह वापस आत रही घर पुलगांव तक के बात हुई अपन मिसेज के साथ में। ओकर बाद वो पार लोकेशन खत्म हो गए। ओकर बाद तहाने वही सिरसा जेवरा सिरसा में ही मतलब जितना भी रीसन कार्रवाई उनकी ही कार्रवाई। गुमशुदगी वहीं? हाँ आखिरी लोकेशन पुलगांव में? हाँ, तो बॉडी तो यहाँ मिले, भर्रे गांव की नदी में मिले। तो वही तो आप लोग पता करना है। आप मतलब का लगा थे? हमला ये लगा थे कि इस साजिश से, क्यों क्या एक किल्ला रिस हुआ तो ड्राइवर की जगह में रहती। अब वो जगह में गाड़ी है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, ओकर ATM कार्ड है कि नहीं है, आधार कार्ड है कि नहीं है, और प्लस वो लिटे पीछे तरफ है। ये ऐसे कैसे हो सकते? उफल के तो पीछे नहीं आ सके सोए बार। पीछे के कांच टूटे भी रही। हाँ तो ठीक है ना, फिर वहां से निकल सकती रही बाहर अगर जिंदा हुई तो। का मांग करते हो अपन प्रशासन से? मैं मांग करता हूँ एक छानबीन होना चाहिए, जांच होना चाहिए। हाँ अच्छी तरीका से। एक साथ जो पार्टनरशिप कौन है, एक साथ काका बातचीत हो तरी से पूरा एक पूरा एक जानकारी होना चाहिए, ताकि पता चले कि वास्तविक ने सही है गलत है, तब परिवार वाले मन काम करे मिले। का काम करे भैया? भैया का काम करे? भैया के पास हमारे भाई पास 2 चॉइस सेंटर है, नादगाम भी है, भर्रेगाम भी है, और पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल सुरगिम भी है। वो विवाद काकरो झगड़ा वगड़ा? झगड़त नहीं हुए, मात्र झगड़ा ही झगड़ा है ओकर में के कि मन पार्टनरशिप टर्म है। मतलब कुछ बिजनेस से लेके विवाद हो सकता है, आप मतलब डाउट जाते? हाँ, और वो लड़कल भी मतलब वहाँ बयान में बताया गया है कि 12-15 लाख रुपए दे है वो लड़कल है। आखिरी बार काकर से बात हो रही? अपन मिसेस के साथ हुई से। अच्छा, लड़का अब मतलब अब घर के बात घरेलू बात कदे कर पहुंचे है कहाँ खाना वाना खाएगा, तो भाई वो उसके मिसेस से बात करना आप। और तो खैर जितना भी बोलना रही ना बयान में बता चुके हैं, अब ओकर बयान मैं किसी आपके पास रखूँ। ठीक, का नाम है आप? भरतलाल कुंभकार। तो एक बड़े भाई रही से एक मन के कहना है कि ये साजिश हो सकते, हादसा नहीं है। फिलहाल पुलिस जांच करने वाला है। आप मन के कार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।